भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र के हजारा गांव में शारदा नदी पिछले कई दिनों से अपना कहर बरपा रही है, जिससे नदी ने कटान कर दर्जनों किसानों की लगभग 40 एकड़ जमीन को फसलों समेत ले लिया है। वहीं शारदा नदी तेज गति से भूकटान करती हुई हजारा तथा शास्त्री नगर गाँव की तरफ बढ़ रही है। भूकटान की रफ्तार को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। खून पसीने से तैयार की गई गन्ने की लहलहाती फसलों को शारदा नदी में समाते देखकर ग्रामीणों का कलेजा मुंह को आ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हम लोगों के द्वारा कई दिनों पहले और कई माध्यमों से जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद भी अभी तक जिम्मेदारों ने मौके पर आकर कटान पीड़ितों की सुध नहीं ली है, जिससे नाराज दर्जनों स्थानीय लोगों ने रविवार को हजारा गांव में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से हो रही भूकटान को रोकने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू कराए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञात हो कि ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी पिछले कई सालों से तबाही मचाती आ रही है और क्षेत्रवासी हर साल होने वाली इस तबाही के मंजर को देखते आ रहे हैं। अब तक दर्जनों गांव, हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा करोड़ों रुपए की वन संपदा शारदा नदी की भेंट चढ़ चुकी है। हालांकि संबंधित विभाग ने कटान की रोकथाम को लेकर फ्लड फाइटिंग के नाम पर खरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला और भूकटान जैसी गंभीर समस्या जस की तस आज भी बनी हुई है। अगर वही भारी भरकम बजट को किसी योजनाबद्ध तरीके से कटान रोकने को लेकर खर्च किया जाता तो आज की स्थितियाँ कुछ और ही होती और ट्रांस शारदा क्षेत्रवासियों को भूकटान जैसी गंभीर समस्या का दंश नहीं झेलना पड़ता। वहीं भूकटान को रोकने को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों पहले हम लोगों की जमीन जायदाद, घर मकान सब कुछ शारदा नदी की लहरों में समाहित हो गया था। अभी तक हम लोग उस भयावह मंजर से उबरे भी नहीं थे कि 25 वर्ष बाद फिर से भूकटान का दंश झेलना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों की हो रही दुर्दशा और बर्बादी को देखने और जानने के बाद भी जिला प्रशासन तथा बाढ़ खंड विभाग के जिम्मेदार जानबूझकर तमाशबीन बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी हम लोगों की सुध लेने के लिए मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है। यहाँ हम बता दें कि अगर प्रशासन द्वारा भूकटान की रोकथाम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शारदा नदी के मुहाने पर बसे दर्जनों गांवों के अस्तित्व को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया। कहाँ रहते हैं? सिद्धनगर। ये जो आज आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये कटान को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कटान कहाँ पे हो रही है? ये सिद्धनगर हमारे खेत के पास ही तो हो रही है, फिर हजारे ये लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में चौड़ाई में चल रही है। ये कटान लगभग कितने दिनों से शुरू हुई है? ये कटान लगभग मेरे समझ से 15 दिनों से चालू है। तो आप लोगों ने क्या किसी से कोई अधिकारियों से पताचार किया, शिकायत की इसको लेकर? इसको लगा पेपर में हम लोगों ने निकलवाया, धरना प्रदर्शन करने का वो गए अधिकारी लोगों के साथ, पत्रकार मीडिया के माध्यम से बात शायद होती है, लेकिन आश्वासन दे देगा कोई आता नहीं, कोई काम कराता नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम रघुवंशी है, जो मेरा घर यहीं हजारा में पड़ता है। ये शारदा नदी कटान को लेकर आप क्या कहेंगे? शारदा नदी के कटान के बारे में भाई साहब आपको क्या बताएं, इसकी समस्याएं बहुत पुरानी हैं और लगातार चलती चली आ रही हैं और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं अभी शासन प्रशासन के द्वारा किया गया है और इसकी समस्या से हम लोग अभी तक झेलते चले आ रहे हैं और हमारा कोई माई बाप नहीं है इस समस्या को लेके। और मैं शासन प्रशासन से कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हम लोग की सुध लें और हमारे खेती योग्य भूमि है, जो हमारे जो घर हैं उनको बचाएं, अन्यथा हम लोग बेघर हो जाएंगे, फिर कहाँ हम लोग जाएंगे। ये मौजूदा समय में कटान हो रही है? हाँ, लगभग कितने एकड़ जमीन किसानों की कट गई है? किसानों की जमीन लगभग इस समय 40 से 50 एकड़ जमीन जो नदी में समा गई है। इससे पहले तो जंगल की जो भूमि थी वो तो मतलब सैकड़ों एकड़ के हिसाब से गई है उसमें, लेकिन हमारी जो कृषि योग्य भूमि थी वो 50 से 40 एकड़ जमीन शारदा में समा गई, जो कि बहुत ही अच्छी हम लोगों ने मेहनत की और फसल अच्छी खड़ी थी और वो पानी के में समा गई, नदी के मुंह में चली गई। अब हम लोग हताशा निराशा के अलावा हमारे पास और कुछ रहा नहीं है। क्या अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचा? कोई नहीं, इस पे कोई निरीक्षण के लिए कोई नहीं आया। हम लोग चाहते हुए भी किसी से कुछ कहते हैं लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से या और भी कोई चैनल है उनके माध्यम से तो हमारी समस्याओं को सुना जाए और हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए स्थायी रूप से, ना कि खाना पूर्ति हो। समस्या का निदान करने के लिए, जो कि हर साल
कहीं न कहीं कटान होता है, वहाँ खाना पूर्ति होती है, वो खाना पूर्ति ना होके स्थायी समाधान कोई हो। आखिर ये दोबारा फिर से कटान आप लोग एक बार पहले झेल चुके हैं कटान का दंश आप लोग, और दोबारा ये कितने साल बाद फिर से शुरू हो गई है? ये मान के चलिए आज हमको 30 साल हो गए। 30 साल से हम लोग शारदा नदी के गोद में कहिए चाहे उनके तट पे कहिए हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पहले इसका पूरा आप लोगों का गाँव कट गया था। पहले हम लोगों के मकान बने हुए थे, घर द्वार सारा कुछ बढ़िया से था, लेकिन समस्या आई शारदा नदी के कटान का, तो उसमें सारी घर मकान जो भी हमारे आवास वगैरह जो थे वो सब नदी में समा गए। फिर बेघर हो गए हम लोग, रोड पे रहने के लिए परेशान हो गए, जो कि आज के समय में पहले तो हमको रोड भी मिल गया कहीं रहने के लिए, अगर आज ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है तो आज के टाइम में तो पीडब्ल्यूडी की कहीं जगह भी नहीं है कि हम वहाँ पे अपने आशियाना बना के रह सकें। जो कि पहले कुछ जमीनें पीडब्ल्यूडी में शेष रहती थी तो उसमें आदमी अपना गुजर बसर कर लेता था, लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल वो भी नहीं है। और हमारे सामने बहुत विकराल रूप समस्या है कि हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे अगर हमारी समस्या का समाधान ना हुआ तो। अच्छा, इसके जद में अगर रोकथाम नहीं हुई तो कितने गांव इसकी जद में आ जाएंगे? यहाँ गांव ट्रांस शारदा क्षेत्र में गांव में तो बहुत कहने का मतलब सैकड़ों क्या नाम दर्जनों गांव होंगे। शारदा तट के किनारे हाँ, हैं। जो दर्जनों गांव होंगे, नाम तो मैं लूंगा। इधर से आप चलिए राघोपुरी, बवनपुरी, सिद्धनगर, गोविंद नगर, शास्त्री नगर, हजारा फार्म, और आपका भरतपुर, लक्ष्मण नगर, कोठिया गोंदिया, विजयनगर, कबीरगंज, श्रीनगर, ऐसे करके कई दर्जनों गांव हैं जो कि इस समस्या से झेल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उनसे बहुत विनम्र कहूँ चाहे जैसे भी कहूँ कि इस हमारी समस्या को वो समझें और हम लोगों का इस समस्या का निदान कराएं, राहत बचाव कार्य शुरू कराएं। हाँ, राहत बचाव कार्य क्या, खाना पूर्ति ना हो इस राहत बचाव कार्य में, लेकिन यहाँ कोई स्थायी समस्या हमारी जो है वो स्थायी रूप से खत्म की जाए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह रघुवंशी है। कहाँ रहते हैं? मैं यही हजारा में रहता हूँ। तो आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं सर जी, क्योंकि हमारा हर साल के बाद कटान चलता रहता है। हजारा, भुर्जुनिया, शास्त्री नगर, ये कटान कभी रुकता ही नहीं है जी। इस चक्कर में हम लोग आज पत्रकारों के साथ, मीडिया वालों के साथ यहाँ लगे हुए हैं। अब तक हजारा के किसानों की कितने एकड़ जमीन कट गई है? लमसम 50 एकड़ जमीन कट गई है। 50 एकड़ जंगलों की और 50 एकड़ हमारे खेतों की जमीन कट चुकी है जी। क्या नाम है आपका? सर मंजीत सिंह मरना। कहाँ रहते हैं? सर हजारा में। ये क्या समस्या है आप लोगों को? हमारी सर यही शारदा कटान की समस्या है जी। सन 90 से चलती आ रही कटान, कोई रोकथाम नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है।